वो हमेशा खुश ही थी, मतलब घर में भी कभी नहीं रोना नहीं, सबको खुश देखना है उसको ऐसा। खुश ही जिधर भी रहती थी। जाएगी ना उधर में वैसे ही एकदम, कभी घर में रोए मैंने तो अभी तक देखा नहीं। जब मैं भी छोटी बचपन में देखा था रोती हुई, बस उतना ही, कभी रोते हुए नहीं देखा उसको। मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी तक है, वो लंदन में ही है ऐसा लगता है मुझे। साल में कितना 13 तारीख गया, एक भी 13 तारीख को वापस नहीं आई। This story is not about an airplane or a crash. It is about what remains after the headlines leave. It is about a room where time stopped on June 12, 2025. And it is about a girl whose Instagram handle said, Sky loves her. And a year ago, the sky took her away. Roshni Songhare was one of the 12 crew members on board the Air India flight AI 171, a Boeing 787 Dreamliner bound for London Gatwick on June 12, 2025. Roshni never made it to London. She never came back home. That flight crashed shortly after taking off from Ahmedabad. All 12 crew members and 229 passengers on board died. More deaths on the ground. From Sky Loves Her to Lost in the Sky. That's Roshni for her family and the world. Today, the sky still hangs over this house. In these videos, Roshni Songhare is everywhere, smiling, laughing, making reels, planning the next flight, the next destination, the next dream. Sky loves her, perhaps because she spent her life among the clouds, perhaps because flying was never just a job, it was freedom. 1 year later, in this quiet house on the ground floor of this apartment, her family still waits for a knock that will never come. The photographs remain, जब भी थी उनके साथ वो the memories आ remain, जाती थी तभी। the silence remains, and sometimes silence can be louder than grief. सिंपल कपड़ा पहन के जाऊंगी इधर से, फिर मेरा उधर अहमदाबाद से फ्लाइट है, ऐसे बोली। और वो चली गई, सब सामान वामान मैंने पैक करके दिया उसको, बैग बहुत उसको, मतलब जल्दी 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 टाइम हो गया था उसको जाने का, अर्जेंट फ्लाइट लग गई थी उसको।
मेरा नाम है तमाल शाह, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। मैं कलकत्ता से आया और हमने ये स्टोरी पहले दिन भी कवर किया, 1 साल होने को है, तो अभी परिवारों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप बात कर पाएंगे मैम? हाँ, ठीक है सर, आप बात कर पाएंगे? कर लूँगी। पानी चाहिए आपको? नहीं, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस आप थोड़ा सा। रोशनीचं मतलब मराठी येतं, मराठी आप बोलिए ना, कोई बात नहीं। रोशनीचं नाव काढलं की मला म्हणजे काहीच नाही, बोलता पण येत नाही असं होतं. मी काहीच बोलू शकत नाही असं वाटतं, मला काहीच नाही बोलायचं असं. तिचं काही सांगायला गेली तरी मला एकदम बोलताच येत नाही. क्या उम्र थी रोशनी की? 27 27? हाँ 27 27। कितने साल से थी रोशनी एयर इंडिया के साथ? एयर इंडिया में अभी 2 साल से थी। हम लोग जब से डोंबिवली आए तब से वो एयर इंडिया में थी, पहले स्पाइस जेट में थी। अच्छा, स्पाइस जेट में। चार और 4 साल 4-5 साल। स्पाइस जेट में, हाँ उसके बाद एयर इंडिया 2 साल को हाँ हुआ। 2 साल। तो कब ट्रेनिंग लिया एयर होस्टेस बनने के लिए? उसने ट्रेनिंग 18 2018 में, 2018 में, हाँ हाँ। वो 2018 हमेशा से यही बनना चाहती थी? हमेशा से, मतलब उसको मन में यही था कि फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, नहीं तो मैं एयर होस्टेल बनूंगी ऐसे। मतलब उसका मन था कि मैं यही सब करना है, मुझे दूसरा कुछ काम नहीं करना है। और इसमें खुश थी वो, खुद ने सब खुद ने किया। देखना है उसको, मतलब अंधेरे में जाके उसमें ज्वाइन किया, उधर क्लास लिया उसने 1 साल। बहुत खुश थी उसमें वो कि मुझे एयर होस्टेस ही बनना है। छोटी बचपन से ही उसको मतलब यही था कि डॉल विल सब, वो डॉल के साथ ही खेलती थी, पूरा डॉल चाहिए। इनको बोलती थी कि बाहर गाँव जाएंगे पापा तो डॉल लेके आना। हम लोग ने भी बोला कि हाँ उसके मन में है ना वही बनना है उसको, तो उसको बनने दो। हम लोग ने कुछ भी फोर्स नहीं किया कि बोले नहीं कि नहीं ये काम करना है वो काम करना है, जो भी मन में है वो कर लो। ये लंदन का जो फ्लाइट था, आपको मालूम था वो लंदन जा रही है? हाँ बोली वो, आज ही 11 तारीख को, मतलब आज ही 1 साल हो गया। आज ही सुबह 12 बजे उसको जाना था घर से। मम्मी मैं लंदन जा रही हूँ, लंदन का फ्लाइट आया है तो मैं लंदन जा रही हूँ ऐसे बोल के गई। और तैयार हुई, मैंने पैकिंग किया उसका। मैं भी डॉक्टर के पास जा रही थी, मैं बोली मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तुम तैयार होके जाना। तो बोली मुझे कपड़ा पहन के नहीं जाना है, तैयार नहीं होना है, मतलब मैं सिंपल कपड़ा पहन के जाऊंगी इधर से, फिर मेरा उधर अहमदाबाद से फ्लाइट है ऐसे बोली। और वो चली गई। सब सामान वामान मैंने पैक करके दिया उसको, बैग बहुत उसको मतलब जल्दी टाइम हो गया था उसको जाने का, अर्जेंट फ्लाइट लग गई थी उसको।
फिर 11 तारीख को इधर से वो अहमदाबाद चली गई। 11 तारीख से, हाँ, घर से गई, 12 बजे गई वो घर से। अच्छा। इनको भी बोल के गए मैं जा रही हूँ करके, इधर दर्शन करके वो चली गई। भगवान की। हाँ, हमेशा बच्चे जाते थे ना घर से, तो मतलब दर्शन करके ही जाते थे घर से। 12 तारीख आपसे बात हुई थी कोई उससे? 12 तारीख को इनसे बात हो गई थी, नहीं 12 तारीख को नहीं बात हुई, 11 तारीख को रात को बात किया था हाँ। इनसे। पापा मुझे वीडियो भेज दो करके। कौन सा गाँव का, वीडियो? गाँव में गए थे ना हम लोग। अच्छा। कौन सा गाँव? गाँव में गए थे तो उसका वीडियो सब, हमारा मंडनगढ़ बुरी। अच्छा। हाँ। गांव का घर। हाँ, कब गए थे आप लोग? हम लोग 7 तारीख को रात को गए थे। हम्म। 8 तारीख को रहे उधर, 9 तारीख को शाम को, रात को आ गए 2 बजे। वो रोशनी का उधर ही बरी हुई थी गांव में, इधर ही, मुंबई में। लेकिन गांव के साथ उसका लगाव था। हाँ, लगा था। 12 12 तक वो लोग जाते थे गांव में, सब जन साथ में जाते थे। लेकिन 12 के बाद जब उसने इसमें एयर होस्टेस में ज्वाइन करने का ये किया, तो उसका चालू हो गया एग्ज़ाम वगैरह, तो फिर वो बिज़ी हो गई। ये भी कच्छ में, लड़का भी कच्छ में गया उस टाइम 12वीं के बाद। फिर तो बिज़ी होने के बाद तो टाइम नहीं मिलता था। हम्म। अभी फ्लाइट चालू होने के बाद तो बहुत कम, साल में एक आध दो बार जाते थे। 12 तारीख आपसे क्या बात हुआ फिर? 12 तारीख को नहीं, 11 तारीख को रात को? मेरे को मिली वो, यानी कि जाते वक्त। हाँ। तो वो लोग, मेरे को मालूम नहीं, ऐसा लगा कि वो लोग मुंबई एयरपोर्ट से ही वो दुबई जाता था, दुबई से लंदन जाते थे। हाँ। लेकिन उस दिन इमरजेंसी फ़्लाइट लगी थी, तो वो लोग अहमदाबाद में स्टे किया। हम लोग को पता नहीं था। अच्छा, मालूम ही नहीं था। हाँ, अहमदाबाद गए वो पता ही नहीं था। दूसरे दिन जब उसके फ्रेंड ने फ़ोन किया इसको, उसी टाइम मालूम पड़ा। आंटी वो प्लेन में रोशनी थी क्या, ऐसे बोली। आशी जो मैत्रिन है उसकी रोशनी की, तो उसने बोला कि फ्लाइट, रोशनी थी उसमें, वो फ्लाइट में आपको फ़ोन किया था क्या रोशनी ने। मैं बोली नहीं, रोशनी का फ़ोन नहीं आया। बोली नहीं, वो फ्लाइट में रोशनी थी। हम लोगों को मालूम नहीं था कि वो फ्लाइट में थी वो भी क्रू थी, इसीलिए उसने जो क्रू मेंबर है उनका लिस्ट देखा, वो लिस्ट में उसका नाम था। तो इसने इसको फ़ोन किया सुबह कि आंटी रोशनी से आपका बात हुआ क्या? तो ये बोली नहीं। लेकिन बाद में बोले आप ज़रा, अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है उसमें उसका नाम है, ऐसा डायरेक्ट बोला उसने। दोस्त ने बोला। हाँ। फिर आप लोगों को कॉन्फर्मेशन कहाँ से मिला? तो बाद में हम लोग टीवी लगाया, जब पता चला तो भी न्यूज़ में दिखा रहे थे। वो देखा तो हम लोग दोनों, ये लड़का और मैं, हम लोग सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। अच्छा। वहाँ जाके पता चला अहमदाबाद जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से हम लोग शाम को 7 बजे का फ्लाइट था। वहाँ से 7 बजे के बाद वहाँ से अहमदाबाद गए। अच्छा, यानी फ्लाइट टेक ऑफ से पहले कोई बात नहीं कुछ? नहीं, मेरे को सिर्फ मोबाइल से ही उसने मैसेज किया था, वो वीडियो ऐसे भेज। बात भी नहीं करती थी कभी। कौन सा भी प्लेन पे जाएगी ना काम पे, तो वो बात ही नहीं करती थी। जब पहुंचेगी ना तभी बोलेगी कि मम्मी मैं पहुंच गई, मम्मी मैं घर में आ रही हूँ, ऐसे। वो कभी काम के बीच 4 में दिन कभी रहे। नहीं बात करती थी घर में। और हम लोग ने भी बोला था काम पे जाएगी तो बात नहीं करने का, फोन बिन करने का नहीं, जब पहुंचे काम पे जाओगी तभी फोन करने का, जब जिधर जाओगी तभी। इसलिए उसने कभी भी ऐसे, मतलब दोनों बच्चों को कभी ऐसा, हम लोग ज़्यादा फ़ोन पे नहीं बात करते।
फिर अहमदाबाद में जब आप लोग गए अस्पताल में, हम्म, अ, अस्पताल में उस दिन गए ना, तो एयर इंडिया का टीम था वहाँ। हम्म, वो लोग होटल होटल में लेके गए, फिर वहाँ से रात को 12 बजे डीएनए सैंपल लिया किसने दिया? मेरा। आपका गया? हम्म, तो बाद में वो 5-6 दिन हुआ वहाँ, बॉडी मिला ही नहीं था। हम्म, 5वें दिन मिला बॉडी, तो छठे दिन इधर आए, इधर लेके आए। फिर बॉडी मिला हम्म, 5वें दिन, हम्म, फिर लेके आए इधर। हाँ यहाँ पे लेके आए। देख पाए थे बेटी को फिर? नहीं, वो लोग यही बोला कि आप नहीं देखे तो अच्छा है, हम्म, लेकिन उसका जो निशानी था, अंगूठी, हम्म। अंगूठी दिया हमको, तो उसे मालूम पड़ा। तिला तिला आवडत पण नव्हतं की आम्ही, म्हणजे असं चेहऱ्याने तिला आम्ही बघू म्हणून. तिला असं बरं नव्हतं वाटत की माझा चेहरा असा खराब झालाय आणि मी दाखवते दुसऱ्यांना. तिला कधीच असं वाटायचं मी चांगली दिसायला पाहिजे. थोडं भाजलं तरी पण ती घरी दिवाणी व्हायची, बोलायची नाही मम्मी मला भाजलं, मम्मी मी आता कसं बरं होईल असं बोलायची सारखी घरी. मी जेवण तिला किचन मध्ये पण येऊन नव्हती देत की तू काहीच नको करू. रोशनी खुश थी एयर इंडिया में? हाँ खुश खुश, खुश हमेशा वो वो बचपन हमेशा से। खुश ही थी, मतलब घर में भी कभी नहीं हम्म, रोना नहीं, सबको खुश देखना है उसको ऐसा. खुश ही जिधर भी रहती थी जाएगी वो। ना उधर भी वैसे ही एकदम खुश रहती थी, सबको हंसाने का. कभी घर में रोए मैंने तो अभी तक देखा नहीं, जब मैं भी। छोटी बचपन में देखा था रोती हुई, बस उतना ही, कभी रोते हुए नहीं देखा उसको. आपकी बड़ी बेटी थी वो? हाँ बड़ी बेटी. और कभी भी काम से आऊंगी तो बोले मम्मी आ गई क्या, स्टेशन पे आओगी तो फोन कर लेना, मंचूरियन लाना है, ऐसे कुछ खाने के लिए लाना है लेके आना. कभी भी स्टेशन पे आती तो मैं फोन करती हूँ, रोशनी मैं आ गई हूँ स्टेशन पे, कुछ लेके आओ खाने के लिए. हाँ मम्मी अभी मत लेके आना मैं बाहर जा रही हूँ, ऐसे. कभी रोशनी ने कहा कि एयर इंडिया का फ्लाइट सेफ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, एयरक्राफ्ट में नहीं, कुछ प्रॉब्लम है? ऐसा कभी कहा नहीं। हम्म, हाँ इतना एक बार कहा था, लेकिन एयर इंडिया में लगने से पहले हम्म, उस टाइम ऐसा थोड़ा क्रैशेस होता था प्लेन का। हम्म, तो बोलती थी पापा अभी प्लेन क्रैश होते कभी कभी, उनका हुआ था शायद वैसा थोड़ा। हम्म। मैं बोला वो तो लेकिन ऐसा हम लोग कभी देखा ही नहीं था इतना बड़ा क्रैश, तो ऐसा छोटा कभी नहीं, मोटा ये तो ऐसा फर्स्ट टाइम, नहीं तो मैं नहीं भेजती लड़की को मेरे. लैंडिंग के टाइम ऐसा थोड़ा होता है, लेकिन इतना नहीं बता था। और मैं ही खुश थी कि हाँ वो एयर इंडिया में गई है, बहुत मैं भी खुश थी कि हाँ चलो ये ट्रेन का भागदौड़ उसको नहीं जमेगा, ये अच्छा है, प्लेन का वो सब करेगी तो अच्छा है. उसको बोलती थी ये रोशनी पकड़ के रखना, छोड़ना मत. सर एयर इंडिया वालों ने कुछ कहा, आया आप लोगों से मिलने? हाँ मिलने आए थे। मिलने आए थे? हाय. क्या कहा एयर इंडिया वालों ने? नहीं वो बोले हम लोग है आपके साथ, ऐसे बोले. आपके साथ है? हाँ ऐसे बोले वो, हम लोग है आपके साथ, अब कुछ टेंशन मत लो. पर हमारा तो गया ना, अभी साथ दे के क्या फायदा, हम्म, उसमें क्या खुशी है, कुछ भी नहीं है. कोई कॉम्पेंसेशन दिया थे एयर इंडिया? हाँ दिया. जो उनका पूरा पैसा देने का बात था पूरा दिया या फिर? नहीं एक और बाकी है, तो बोले साइन करके दे दो फिर देंगे.
क्या अभी साइन? साइन नहीं हुआ क्रू वो- मेंबर्स का, वो जो वो लास्ट कॉम्पिटिशन का अच्छा, यानी कि आखिरी रहता है ना, वो फिर सिग्नेचर करके देने का है। तो मैं बोला मैं इतना जल्दी सिग्नेचर नहीं करेगा। नहीं कर सकते हम लोग भी। हम क्या लोग चीज़ का सोचे सिग्नेचर मांग रहे हैं कि हाँ, यानी कि उसके बाद जो कुछ लेन देन है वो स्टॉप हो जाता है, ऐसा है वही। ऐसा कुछ था कि आप लोग कुछ नहीं कहेंगे एयर इंडिया के बारे में, कोई सवाल नहीं उठाएंगे, ऐसा था? मतलब वो आप कुछ लीगली एक्शन नहीं ले सकते उनके खिलाफ, ऐसा था। तो साइन किया तो फिर आगे फ्यूचर कभी एक्शन नहीं ले सकते उनके खिलाफ। आपका नाम बताइए। विघ्नेश राजेंद्र सोनकरे। राजेंद्र विघ्नेश 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 विघ्नेश, वो डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा था। क्या लिखा था उस डॉक्यूमेंट में? मतलब जो भी इंजीनियर्स टीम है, हाँ जो भी बोइंग कंपनी है, हाँ। उनके खिलाफ कुछ एक्शन इन फ्यूचर एक्शन नहीं ले सकते आप। साइन किया तो एक बार। यानी कॉम्पेंसेशन मिलने से पहले हाँ। आपको ये कागज दिया गया कि आप नहीं, साइन नहीं। करो? आधा किया था उन्होंने, ट्रांसफ़र किया था आधा। हाँ। बट जो आधा था वो साइन बाकी- के बाद ही आपको मिलेगा, और उसके बाद आप एक्शन नहीं ले सकते उनके खिलाफ। एयर इंडिया हो, जो भी, बोइंग हो, हाँ बोइंग हो। आपने साइन किया? नहीं, साइन नहीं किया। वो एडवोकेट है, वो बोले अभी फ़िलहाल साइन मत करो क्योंकि ये ऐसा ऐसा है। हम बोले ओके। कितना कितना कॉम्पेंसेशन देने के बाद था उनका? वो जो अनाउंस One किया year. 1 ईयर टाटा ने। टाटा ने नहीं, अनाउंस किया टाटा था? नहीं थे, क्रू Only मेंबर्स। crew member. क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर का वो 25 लाख जो भी था उनका, और बाद में टाटा का। तो क्रू मेंबर्स का कितना था? 25 लाख। नहीं, वन वो CR का ही था। 1 CR का था। 1 20 CR का कॉम्पेंसेशन टोटल था? हाँ, क्रू का, हाँ। क्रू मेंबर्स का। हाँ। तो 25 दिया था उन्होंने। अच्छा, 1 CR में से 25 उन्होंने दिया? हाँ, 25 अच्छा। इंश्योरेंस करके दिया था। हाँ। और फिर आधा बाकी था। और 75 बाकी था? हाँ, यस। तो 75 देने से पहले बोला कि आपको ये साइन करना साइन पड़ेगा, करना है। और आप लोगों ने साइन नहीं नहीं। किया? नहीं। टाटा का जो पहला अलाउंस किया था हाँ। वो तो हो गया उसका। टाटा ने अनाउंस किया था कितना? 1 CR 1 का CR, वो दे दिया? वो हो गया। वो दे दिया? दूसरा जो है ओनली क्रू मेंबर का था, सिर्फ जो Crew- क्रू मेंबर का हाँ, था, हाँ। वो कितना अमाउंट था? 1 CR का वो ही। भी 1 CR का था? लेकिन उसमें 25 सडनली अमाउंट दिया था स्टार्टिंग में। हाँ। और उस टाइम कोई पैसा नहीं मिला था, उस टाइम उन लोग ने वो सडनली अमाउंट दिया था। और बाकी का जो है वो आप वही वो से मुक्ति पत्र जो बोलते हैं, हाँ। आप पढ़ के जो बाकी का है वो सिग्नेचर करने के बाद आपको मिलेगा, ऐसा लिखा था। तो मैं बोला मैं इतना जल्दी सिग्नेचर नहीं करने वाला, हम लोग भी थोड़ा क्रू मेंबर है उनसे भी बात करेंगे। ताज्जुब लगा कि आपको ऐसा चीज बोल रहा है कि आपका बेटी चली गई और हाँ। बोल रहा है आप बाद में कभी सवाल मत उठाओगे। आपको सही लगा या गलत लगा ये चीज? वो इतना कुछ ऐसा बोले नहीं थे, लेकिन इतना बोले थे कि बाबा ये लास्ट का कॉम्पेंशन है, इसके बाद यानी कि उसमें लिखा था वैसा। वो बोले नहीं थे, वो रिटर्न था उसमें। रिटर्न था? हाँ। आपने कोई फोटो रखा था उसका? फोटो नहीं, वो शायद मेल आया रहेगा। वो मेल। अंकल को आता है, मामा और अंकल अंकल को। का था। मेल में बताते, मेल में लिखा था? मेल में लिखा था। वो मेरे देवर को ही आता है मेल, उनका नंबर दिया है। आपको लगता है कि ये चीज से वो लोग खरीदने की कोशिश की? पता नहीं, हम लोग तो इतना ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, क्योंकि हम लोगों को कुछ, मेरी लड़की गई है तो क्या फायदा नहीं, ये सब पूछ के और करके क्या फायदा नहीं है। आपको सच नहीं जानना? हाँ, कुछ भी जानना। नहीं जानना है मतलब, पर इतना तो उसके अंदर नहीं जाना है हम लोगों को कि देखना नहीं है। बस हम लोगों को इतना चाहिए कि कैसे हुआ, प्लेन का क्रैश क्यों हुआ, क्या गड़बड़ थी, इतने सारे उसका बच्चे, रिजल्ट लगना चाहिए, वो तो रिजल्ट चाहिए उनका, उसकी राह देख रहे हैं हम लोग। 1 साल हो गया माँ? 1 साल हो गया।
बीच में कोई कोई किसी ने कुछ कहा, आके बताया कि ऐसा कुछ संभावना है, ये हो सकता है? ऐसा हाँ, ऐसा कोई नहीं आया? बीच में ऐसे खाली वो टीम आके गए था उनका, एयर इंडिया का। हाँ। वो काम के बारे में भी, लड़के के काम के बारे में उस टाइम बोला था कि भाई के? इसके लिए काम भी देखने वाले बोल रहे थे कि काम भी हम लोग काम पे भी लगाएंगे उसके जगह में। वो सब लिख के लेके गए थे। लिख के लेके गया और कुछ अभी तक बात नहीं हुआ उनका। आप काम कर पाओगे एयर इंडिया में? मेरा भी फिलहाल चल रहा है जॉब। अच्छा, कहाँ पे? नावा शेवा, जैन पेटी। दूसरी जगह? हाँ, दूसरी जगह पे। वैसे ही उसको वैसे ही सेम मिलेगा काम एयर इंडिया में, तो वैसे ही सेम मिलेगा एयर इंडिया में काम, तो वो कर सकता है। आप छोड़ेंगे बेटे को? नहीं मतलब छोड़ेंगे नहीं, उधर रखने के लिए नहीं, उधर मतलब प्लेन में मैं छोड़ूंगी नहीं, प्लेन में नहीं जाने का है उसको। मतलब वैसे ही सेम रोशनी जैसा नहीं, जैसा उसका काम चालू है वो काम ग्राउंड मिलेगा स्टाफ, तो ही। ग्राउंड स्टाफ? हाँ, प्लेन में मैं अब भेजूंगी ही नहीं अभी उसको। और मेरे लड़की को काय के लिए भेजते हैं, ऐसा थोड़ा पता था कि ऐसा होने वाला है, तो भेजती ही नहीं मैं उसको। बाबा, आपको ये ताज्जुब लग रहा है कि 1 साल हो गया, अभी तक मालूम नहीं कि कैसे हुआ, क्या नहीं, गड़बड़ी? हाँ। वो लोग वही बात घुमा रहे सिर्फ, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम को भी पायलट का प्रॉब्लम निकलती, लेकिन वो सब अभी तक वैसा ही चालू है। क्योंकि पता नहीं बोइंग कंपनी के ऊपर एक्शन तो अभी वो चालू है, केस तो वो लोग चालू किए, इंडियन वो एडवोकेट हाँ। टीम ने, सब टीम है उसमें। वो आए थे, वकील भी आए थे इधर। हाँ, उन लोग का भी हम टीम लोगों आया को था। बोले कि अब लोगों का क्या है, क्या करना है। हम लोग बोले अभी रुको, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते अभी। किसका वकील आया था? ये जो बोइंग कंपनी के ऊपर केस जो किया है, केस किया है ना अच्छा। वो वो लोग, लोग। हाँ, वो अच्छा, टीम वो आया लोग था। आए थे? वो लोग आए थे, हम मार्टिन लोगों को लूथर। पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे? वही पूछ रहे थे कि क्या करना है आपको, केस करना है क्या। आप साथ में है कि नहीं। हम लोग बोला अभी फिलहाल ऐसा तो बता नहीं सकते डायरेक्ट, लेकिन सच तो जानना ही है सबको। सच जानना। हम्म। बीच में वो जो 2-3 महीने बाद एक रिपोर्ट आया था, इंटेन रिपोर्ट, उसमें वो लोग कह रहे थे कि पायलट का कुछ हो सकता है। नहीं, पायलट ऐसा कर ही नहीं सकता। वो क्यों अपना जान देगा, वो कर ही नहीं सकता। कितना भी मतलब बुढ़ा हो या कुछ हो, नहीं कर सकते वो। हम लोग तो यकीन है वो कर ही नहीं सकते वैसे। अच्छा, आपको क्या शक है? शक तो है नहीं, मेरे मन में शक तो नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है तो क्या शक आएगा। ऐसा कभी हुआ है नहीं, कभी नहीं दिखा कि इतना साल में 6-7 साल मेरी लड़की है प्लेन में, कभी ध्यान में भी नहीं आया कि ऐसा होगा। अ, आपने भी कहा कि आपको सच जानना है। इतना समय क्यों लग रहा है? पता नहीं, हम लोग ने बीच में अपील भी हुआ था, जो टीम थी हमारी, हाँ। वो जो एडवोकेट के जब जो टीम थे, हाँ। वो किया था, मतलब अपील किया था करके, ब्लैक बॉक्स का वो जो रिकॉर्डिंग है, डेटा रिकॉर्डिंग, हाँ। वो जानना, मतलब क्या उसमें रिकॉर्ड है कुछ, वो सब जानना है हमें भी। हाँ। तो कुछ ये रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ईमेल किया हाँ, था। इसने हाँ, किया मेल था विल किया ईमेल। था। आपने लिखा था, किसको लिखा था? बोइंग को? नहीं, पीएम श्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी को हाँ, आपने लिखा था चिट्ठी? मतलब वो उन्होंने ये दिया था कि किन किन को मेल करने करके, अच्छा, तो उन सब लोग को मेल करना था ऐसा। आपने किया? हाँ, पर वो कुछ किसको गया नहीं मेल। प्रधानमंत्री को किया? और जो भी वो सीसी में थे, हाँ। उनको सबको। किसने दिया था आपको ईमेल एड्रेस? वही जो एडवोकेट थे, जो कब अहमदाबाद लिखा था के। ये चिट्ठी? वो 3 महीना हुआ रहेगा, कोई 3-4 जवाब महीने नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मेल गया था? नहीं, वो बीच में कुछ ये किया है मेल।
हाँ रुका होगा। वो हमको रिप्लाई आया था कि बीच में जा नहीं सकता मेल आगे, फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अच्छा, फॉरवर्ड नहीं हो सकता मतलब उनको जा नहीं सकता मेल। प्राइम मिनिस्टर हाँ। को मेल ही नहीं जा नहीं सकता, नहीं जा तो सकता, बाउंस हो गया। बाउंस हो गया। अच्छा, क्योंकि बहुत जन ने साथ में मेल किया रहेगा शायद उस समय। उस वजह आपको कोई शक है ऐसे क्या, कैसे ये हुआ? प्लेन का कुछ डिफ़ॉल्ट रहेगा शायद से, पायलट तो नहीं कर सकता ऐसा। पायलट नहीं कर सकता? नहीं, इतना एक्सपीरियंस है उस पायलट को, तो ऐसा इतनी छोटी गलती तो नहीं हो सकती। इतने साल से मतलब चला रहे, हाँ। वो ऐसे थोड़े कर सकते। उनके पिताजी इधर राह देख रहे। और दूसरी बात, वो 4 दिन के बाद वो भी रिटायर होने रिटायर वाले थे। होने वाले थे वो पायलट। सुमित सबरवाल जो पायलट थे। क्यों लगता है कि आप लोगों को चिट्ठी में साइन मांगा इन्होंने? साइन मतलब कुछ इन फ्यूचर कुछ ये नहीं करने। लगता है आपको कि कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है? शायद से। बोल नहीं सकते थे हाँ? उसमें, अभी बोल नहीं सकते क्या है। उनका जो रूल्स होगा, वो रूल्स के हिसाब से बोला होगा। सरकार की तरफ से कोई आया था मिलने कुछ के? नहीं, अपना खाली हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोई आपले नहीं खाली हे आया। आले होते, नगरसेवक। अपना नगरसेवक आमचे. ये आमदार थे रवींद्र चव्हाण, त्याने खूप आम्हाला और सपोर्ट केला त्या नगरसेवक थे टायमाला. अपना विशु पेडणेकर, शिवसेना के राजेश मोरे, वो लोग सब आए थे। उन लोग ने बहुत सपोर्ट किया डोंबिवली वालों ने उस टाइम। 10 दिन इधर ही हम लोग इतने मतलब 20-30 लोग घर में थे 10 दिन. उनका सब खाना पीना, चाय, पानी, पानी के साथ सब दिया. सब 10 किया दिन था वो लोग। किया. कुछ भी नहीं हम लोगों को मतलब बाहर बाहर से लाना पड़ा, सब वो लोग ही करते थे. मैं तो उस टाइम ये अहमदाबाद अहमदाबाद में थे. गया था, ये अकेली थी। आप अकेले थे? मैं हाँ, घर घर में में अकेली मतलब थी। मेरे भाई बहन देवर ये लोग बाद देवरानी में आ सब गए। लोग आए थे इधर बाद में शाम को. मेरा भाई, मैंने मैं बोला और इनको कि जाके देखो, मेरे मेरे को तो यकीन नहीं है रोशनी उसमें है वो प्लेन में. वो मेरे को तो बोल के गई लंदन जा रही हूँ, और ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा लगा मुझे. मुझे तो बोल के गई, और फोन भी मैंने लगाया उस टाइम में, रिंग भी बज रही थी उसकी फोन की. मैं सबको बोल रही हूँ नहीं रोशनी लंदन में है, वो सोई होगी, क्योंकि वो सोती थी ना दोपहर के यानी टाइम में. खबर आने के बाद आप फोन कर रहे थे, फोन लग रहा था? फोन हाँ। रिंग बज रही थी उसकी. रिंग रिंग बजा? ओ ती कुठली रे? मैंने कॉलिंग का था, Calling. व्हाट्सअप कॉलिंग पे रहता ना जो, व्हॉट्सअपचा नाही, फोनवरच करत होती मी. फोनवरती रिंग जायचं का? हाँ, फोनवरून रिंग जात होती. मी बोली थोड़ा नहीं. वेळ थोड़ा वेळ गेली। मैं जब सब लोग आ रहे थे ना, तभी मैं बोली कि नहीं रोशनी ऐसे हो ही नहीं सकता. रोशनी का वो इतनी स्ट्रांग है. मैं बिंदास रहती थी घर में कि किधर भी जाती है तो मैं बिंदास. मैं बोली आएगी रोशनी, इतनी स्ट्रांग है ना, कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता उसके साथ. वो आएगी वापस घर में, ऐसे सबको मैं बोल रही थी वो आएगी. वो नहीं, मेरे को बोल के गई है 13 तारीख को रात को आऊंगी करके, मम्मी खाना बना के रखना, वो आएगी, ऐसे बोलती थी मैं सबको. लेकिन लाइफ में बहुत बड़ा झटका था, इसमें से अभी खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। अभी तक तो उतना नहीं खड़ा रह पाए रहे। साल में कितना 13 तारीख गया, एक भी 13 तारीख को वापस नहीं आए. दूसरी बात है, भाई कभी मिलता नहीं था उससे। रक्षाबंधन, भाऊबीज, वो उधर कच्छ में रहता था, तो उनका कभी ऐसा मिलते नहीं थे एक दूसरे को। लेकिन अभी गांव में जाने का था, उस टाइम इसको भी बोला छुट्टी निकाल, और उसको भी, वो भी आने वाली नहीं थी, लेकिन मैं बोला एक दिन के लिए छुट्टी निकालो, क्योंकि गांव में जो अपना गांव देवी का जो स्थापना रहते हैं,
उसके लिए जाना था। तो उसके लिए हम लोग गए थे। वो सब स्थापना, भगवान का स्थापना हुआ, हमारा कुल स्वामी का दर्शन हुआ उसके हाथ से। और मैं उसको बोलता था कि शायद ये कभी तुमको देखने को नहीं मिलेगा, शायद एक बार स्थापना जिस जगह पे हो गया तो हो गया ऐसा। तो उसी वजह से उसने एक दिन छुट्टी लिया था वो। भाई से भी मिलना हुआ। हाँ, भाई भी आया था ना, फिर साथ में ही हाँ गए वो थे हम लोग। 6 तारीख को आए ना हम गुजरात से, तभी उसने, हाँ 6 तारीख से छुट्टी ली थी। वो वीडियो बनाना उसको चुपके से, वो आया है तो वीडियो बनाएगी, फिर उसको बाद में मालूम पड़ेगा हाँ ये कब वीडियो बनाया दीदी आपने, ऐसे सब मतलब उसको पहले से है वो सारे बहुत वीडियो खुशी आपके थी पास? उसको बहुत। मैं वो बनाती थी और पोस्ट कर देती थी इंस्टा पे, उनके इंस्टा सब पे स्टोरी बना बहुत, के, हाँ इंस्टा पे वीडियोस कट कट करके एडिट करके फिर। उनका शौक था। हाँ, बहुत। मीडिया पे एक्सपर्ट थे उसमें, एक्टिव ही रहता था। एडिटिंग। और इतने अभी फोटो बना के रखे हम लोगों को, देखती हूँ, देख के मैं हाँ, देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रोशनी नहीं है करके। मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी तक है, वो लंदन में ही है ऐसा लगता है मुझे, ऐसा ही लगता है, घूम रही क्योंकि है। ज़्यादा घर पे नहीं रहती थी। फ्लाइट लगने के बाद 2-3 दिन तो बाहर ही, फिर आना, फिर रिटर्न फ्लाइट दो दिन, लगता। 1-2 दिन घर में रहेगी, फिर एक दिन पूरा सोने को उसको टाइम जाता था, एक दिन पूरा उसको थोड़ा आराम चाहिए होता है तो फिर सो जाती थी। फिर मैं सुबह से शाम तक, शाम को आती थी मैं काम से जाके, तो कहाँ पे काम करते मैं हैं? वालकेश्वर में, अच्छा। हैंगन गार्डन, वही पहले रहते थे उधर मलबार ही में। हम लोग रहते थे पहले। अच्छा। रोशनी को खाना कौन सा पसंद था? खाना उसको मतलब वेज ही सब, वेज में। नॉनवेज कुछ भी नहीं। नॉनवेज उसको किधर भी देखेगी ना, चिकन काटे, कटिंग बीटिंग हो रहा है तो उधर रुकेगी ही नहीं वो। मेरे को आके बोलती थी मम्मी मुझे चिकन, वो काट रहे हैं मेरे को, वो देख रहा था, बकरा वो देख रहा था, ऐसे बोलती थी। कभी नहीं, उस नॉनवेज भी घर में मैं बनाती थी, उसको स्मेल आएगा तो बोलेगी मम्मी क्यों बनाया घर में, ऐसे। फ्लावर की सब्जी, भिंडी की सब्जी, दाल चावल, ब्रेड बहुत पसंद था उसको, ब्रेड बटर चीज ऐसे। हाँ, सवाल आते हैं मन में। सवाल तो हर दिन आता है। ये ऐसे तो सवाल तो आता है ना, क्यों गई हम लोगों को छोड़ के, क्या हम लोग पूछ भी नहीं सकते उसको अभी किधर है क्या। आपने वो वीडियो देखा था फ्लाइट गिरने का? हाँ बाद में देखा मैंने। इसको 4 दिन पता नहीं था, मेरा 4 दिन मेरे मालूम पास ही नहीं फोन था, भी हम नहीं लोग था, वहाँ थे। फोन भी लिया था भाई ने, और मुझे कुछ, मैं सबको बताती थी नहीं, अब कितना भी बोलो वो आएगी वापस, ऐसे बोलती थी सबको। हाँ, आखिर तक तो हमारा वही था सोच कि कहाँ कहीं तो भी शायद, कहाँ सब उड़ रहे जैसे उसमें से वो एक निकले इमरजेंसी डोर की, और 1 महीना जाएगी कोई बच सकता है ऐसा। ट्रेनिंग के लिए तो भी उसको जमता नहीं था, बाहर घर में आना है वापस। वो फ्रेंड भी उसकी बोल रही थी बाहर गाँव में जॉब देखो रोशनी, मैं जैसे गई हूँ वैसे तुम भी चलो। वो बोलती नहीं मैं इधर ही जॉब करूँगी, ये स्पाइड एयर इंडिया अच्छा है, मैं इधर ही करूँगी ऐसे, और मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँगी। ये हादसे पे आपके मन में कोई सवाल आते हैं? जो टेक ऑफ के पहले जो चेकिंग होती है, हाँ। उसमें कुछ गलती किया रहेगा इंजीनियर लोग ने, या कुछ भी रहेगा, कुछ मतलब ऐसा कुछ लगता रहेगा कि हाँ नहीं उड़ाना चाहिए प्लेन ये, तो देखना ट्रेन चाहिए पर ना में हाँ ऐसे। रुकना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर खाली जवाब जानना है कि एक्चुअल में क्या हुआ था अंदर। इतने सारे प्लेन उड़ रहे हैं, फिर कभी नहीं ऐसा हुआ ना कि प्लेन ऐसे इतने ऐसा सारे उड़ रहे हैं और ऐसा हुआ, हम्म। ये पहली बार हुआ। हम लोगों को पता चला कि मेरी लड़की है तभी पहली बार हुआ है। मेरे को ऐसा मतलब जब खुद का जाता है ना तभी पता चलता है कि क्या हुआ है। दूसरों का कभी होता है तभी हम लोग इतना जानते नहीं है ना कि क्या हुआ है।
आपको लगता है कि सच सामने आएगा तो फ्यूचर में ऐसा हादसा रोक पाएंगे हम लोग? हाँ हाँ, बराबर। सच तो सच सामने आएगा आना ही सामने चाहिए, तो आना ही चाहिए सच। आगे और ऐसा होने से बच सकते हैं, किस सबका जान बच सकता है उससे। कल अगर आपसे फिर से वो लोग आए पैसा लेके और बोले आप लोग साइन कर दीजिए, आप लोग करेंगे? नहीं, ऐसा तो तो नहीं कर सकते। जब तक प्रॉपर कुछ मालूम नहीं पड़ता मालूम तब पड़ना तक। चाहिए ना, हम्म। इसीलिए तो हम लोग ने साइन नहीं किया ना। पहले मालूम पड़ना है, पढ़ने दो क्या हुआ है, आप लोग साइन करके लेंगे और कुछ। और उनका टीम भी, एयर इंडिया का टीम आएगा, बात करेगा, उसके बाद ठीक है, उस क्या बोलते हैं क्या नहीं मालूम तो पड़ेगा, सामने बैठेंगे तो पता चलेगा ना। ऐसा कौन सिग्नेचर करके थोड़ा देने होंगे। बहुत सारे सवाल उसमें आते हैं कि पूछना पड़ता है, लेकिन वो मेन टीम कौन सा है, क्योंकि हर एक अलग 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 स्टाफ है सब, यानी कि जो इंश्योरेंस का अलग है, ऐसा सब। तो उनका टीम एक बार आए, मिले, बात करें तो पता चले आगे। ये लोग कल अगर फिर आए, बिकॉज आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने एक ही चीज़ कहा कि हमें बोला गया था साइन करने को, हमने किया नहीं। अ, ये हैरानी की बात है कि 1 साल में अभी तक हम लोगों को सच मालूम नहीं है। हाँ, वो तो है। वो तो है, हाँ। सोचने वाली बात है। अगर मौका मिले आप एयर इंडिया से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? सिर्फ जानना है कि क्या हुआ था अंदर प्लेन में। ऐसे क्यों हो गया, जानना है उनसे। ऐसे प्लेन का मतलब आप लोगों ने केयर क्यों नहीं किया। बस इतना यही कुछ एक 17-18 सवाल साल से वो प्लेन हो मतलब था, है। उड़ रहा था, ऐसा कुछ हुआ नहीं अचानक, और वो भी इतना बड़ा, शॉकिंग लगता है। आपको लगता है सरकार को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करके जल्द से जल्द इसको सामने वो तो लाना कर रही है कि हाँ, अपना हाँ, अपना काम, बट होना पड़ा। जो कॉम्पेंसेशन का पैसा मिला, आप लोग उसको अ, उसको रख पाए या फिर रोशनी के नाम से कुछ? उसका सपना था घर लेने का, हाँ। तो उसके नाम का घर एक लिया बस, उसमें सब डाल दिया उस हम लोग ने। कहाँ पे लिया है? इधर ही डोंबिवली में। हाँ। उसका बहुत सपना था कि घर। तो शादी इसीलिए कर नहीं रहा था। कर नहीं रही थी, बोल रही थी कि मम्मी पापा को पहले भाई को घर लेके देना है, फिर मैं शादी करूंगी। हम लोग बोले नहीं, पहले शादी करो, घर क्या हो जाएगा। क्योंकि 28-30 साल हम लोग काम करते करते मतलब इधर तक आ गए थे। घर नहीं लिया था हम लोग ने, भाड़े के घर में रह रहे थे। हम्म। उसका मन था कि मैं घर लूंगी। इसको भाई को बोलती थी बार बार कि हाँ, हम लोगों को घर लेना है, घर लेना है। जाते जाते वो घर दे दी। उसके नाम का वही लिया, घर ही लिया। घर का नाम क्या रखे? नाम तो अभी अभी तक तो रखा नहीं। अभी रखा नहीं, पर उसके नाम से ही रखेंगे। घर का नाम उसका उसका ही उसका नाम नाम। रखेंगे घर पे। हाँ, और गांव में भी घर बांधेंगे, उसमें भी उसका ही नाम डालेंगे। गांव में भी अभी गई थी ना, तो बोली नया घर नहीं बनेगा ना तब तक मम्मी मैं आऊंगी नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में। टॉयलेट एक साइड में, सब खराब है, ऐसे टूटा फूटा दिख रहा है सब घर, ऐसे बोलती थी। अभी गई थी तभी। इंस्टा पे इतना उसका मन था, किधर किधर बाहर घूमती थी, एडवर्टाइज करती थी सब। क्योंकि मैं आगे जाऊंगी, कुछ तो कर पाऊंगी मम्मी पापा के लिए, भाई के लिए। प्लेन में, इसमें तो एयर इंडिया में तो हो नहीं सकता ना इतना। तो शादी भी करना है, घर भी लेना है, सब उसका सपना था। वो सब पूरा करना था उसको।
और नाम भी उसको रोशन करना था, तो ऐसा रोशन किया उसने नाम। रोशनी का कोई सामान है क्या? सामान बहुत सारा बहुत सामान। सामान। अभी मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं मेरे देवर के लड़की लोगों को दिया कपड़ा, क्योंकि खराब ना हो जाए ना। बहुत सारा सामान, पूरा रूम उसका, पूरा कपट उसका ही कपड़े का। ऐसे निकालूंगी ना सब गिरेंगे कपड़े ऐसे। मम्मी मैं फोल्ड करके रखूंगी, मम्मी मैं फोल्ड करके रखूंगी। बोली नहीं, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। कुछ भी उसको करने को नहीं देती थी मैं। और उसको जब एडवर्टाइज करने के लिए जाना पड़ता था तो मम्मी ये टी शर्ट मुझे ढूंढ के रखना। मुझे फोटो दिखाती थी मोबाइल पे कि ये फोटो, ये टी शर्ट मुझे चाहिए कल, तो मैं ढूंढ के रखती थी। ये है उसका सामान। बहुत सारा है, कितना लाऊं। The mother got restless. She went to her room, got out her belongings for the camera. Maybe she wanted to share the frozen moments with the world where emotions are often frozen. ये बहुत उसको पसंद था, हमेशा बाहर जाती तो लेके जाती थी। Her room is no longer a room. It is a museum of an unfinished life. The clothes still hang where she left them. The watch still waits for the wrist that will never wear them again. Her gold chain, her passport, her Air India identity card, the partially burnt lanyard, all of what came back in that suitcase post the crash. Tiny objects carrying the weight of an entire universe. For the world, these are belongings. For a mother, these are conversations, the last touch, the last memory, the last proof that her daughter was here. Nothing in this room has moved, because moving anything feels like letting go, and some goodbyes are too heavy to be spoken. So, they stay folded inside cupboards, inside those bags, inside drawers, inside hearts, waiting for someone who is never coming back ever again. आप लोग जा रहे हैं कल? हाँ, अहमदाबाद कल जाएंगे, टिकट निकाला है। सब परिवार जा रहे हैं। हाँ, हाँ। सब परिवार जा रहे हैं। कहाँ पे जाएंगे? अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पे? जिधर, हाँ, जिधर हुआ था सिविल उधर। हॉस्पिटल कौन मेगा ऑर्गेनाइज कर रहा है? नहीं, हम लोग ने खुद खुद नहीं ही किया सोचा। है। ये एक्चुअली इसको स्टार्टिंग में इसको ही जाना था, लेकिन उस मैं टाइम गई नहीं इसको ना घर उधर। पे रखा था, तो उसका तो था मेरा मन। बहुत मन था, एक बार के जा रहे हैं। और मेरा मन है कि मन जाना है। है करके उधर। और उस जगह पे जाना है, वो तो मेरा भी ख्वाब था, वो जगह पे जाना ही है। मैं कब से, मतलब जब से हुआ है तब से मैं बोल रही हूँ उनको जाना है जाना है, तो बोली ठीक है जाएंगे जाएंगे करके अभी तक। बोले ठीक है, अभी 12 तारीख को जाएंगे कुछ भी करके। तो बोले ठीक है, सबका टिकट निकाला, हम लोग नहीं निकाला टिकट और जा रहे हैं। बाकियों का हाँ, सबका। कितने लोग जा रहे हैं? हाँ, मतलब मेरी देवरानी है, अच्छा। मेरी भाभी है, हाँ, और दूसरी एक भाभी है, और उसका पति भाई है मेरा, और हम तीनों जन, 7 जन है। माँ तकलीफ होगा। पर जाना है, मुझे देखना है कि उधर होगी तो देखूंगी ना, आवाज दूंगी उसको। सब जगह में ढूंढा, नहीं मिली। ये लोग गए थे तभी मैं बोली तुम आवाज दो उसको, आएगी भाग के। मैं जाऊंगी तो आएगी। उसको जो पसंद है वो भी लेके जाऊंगी खाने के लिए, वो आएगी। उस टाइम जिस टाइम हम लोग गए थे उस टाइम वो सब सील करके ही रखा था ना, एक्चुअली उधर जाने को मिला ही नहीं उस साइड। अभी ये वही हमको पता था कि साल में एक बार शायद उधर जाने को मिलेगा, तो वही सोच के हम लोग बोले जाते। ठीक है, आप आवाज ही देने के लिए जा रही हूँ उसको। सब जगह में ढूंढ के आई, गांव में गई थी तो गांव में भी गई, अभी गई गांव में 2-3 बार गई।
ढूंढा, इधर उधर नहीं मिली। इसके सपने में आई थी कि एक साइड में घर है, उधर रोशनी है करके, उधर भी गई, उधर खाना जो भी पसंद था उसको उधर रखा, उधर भी नहीं दिखी। सब जगह मैं जिधर जाती थी उधर गई थी, किधर भी नहीं मिली। अभी एक ही बचा है अहमदाबाद, जाके आऊंगी, लेके आऊंगी उसको। घर भी उसके बिना सुना सुना लग रहा है। मतलब 1 साल हम लोग ने, बोलते हैं ना बेटी के बिना घर नहीं है कोई। मम्मी ये बनाओ, मम्मी वो बनाओ, बार बार आवाज देती रहती थी। घर में रहती तो मम्मी क्यों काम पे जा रही हो, रहो ना घर पे, अभी मत जाओ मत जाओ। नहीं रोशनी, तुम्हारा शादी होने तो हम लोग कर रहे हैं ना, फिर विघ्नेश है बाद में, तुम्हारा शादी होने दो, फिर हम लोग बैठेंगे। And there is someone else in this house who is still waiting. Roshni brought her home when she was barely 2 months old, a tiny kitten, a companion, a responsibility she chose for herself. Today, she wanders through the same rooms, the same corridors, past the same photographs, as if searching for that familiar voice. And almost every day, she finds her way back to Roshni's mother, onto her lap, into her arms, into the space that loss has left behind. No, she cannot replace a daughter. No one can. But perhaps animals understand grief in ways words cannot. Perhaps this is her way of staying close to the person who loved her first. Or perhaps this is what love does after death. It changes form. It finds new places to sit, new ways to comfort, new ways to remain. आराम से जाइए, ध्यान रखिए। हमें भी बहुत खराब लगता है, हम लोग ऐसे सवाल पूछते हो कि आप लोग अब जाइए, अब आराम से जी खोल के चिल्लाइए, जरूर जवाब। वही लग रहा है मेरे मन में अभी कि वो उधर है करके, वो आएगी, मेरी राह देख रही है, मम्मी आएगी करके। मेरे को तो उस दिन ही जाना था पर नहीं जा पाई मैं। उसको भी खराब लग गया होगा, मम्मी क्यों नहीं आई लेने के लिए मुझे। मुझे यकीन ही नहीं था ना कि वो प्लेन में है करके। मैं इनको भी बोल रही थी कि नहीं है, आप खाली जाके आओ, वो उसमें नहीं है। बोल के गई है ना, घर में जो भी घर में बोल के जाती थी वो मतलब बराबर टाइम पे आती थी घर में। मैं ये टाइम में आ जाऊंगी, बराबर आती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार हो गया है। ठीक है, और नहीं और मन खराब हो गया, तो संभाल के रखिए, कल जाएंगे उधर पे लंबा दिन। और रोशनी के बिना नहीं रह सकती, इसके वजह से मैं कुछ बोलती नहीं, रोती नहीं, कुछ नहीं। जो ऊपर में सब बैठे हैं उनको भी रोशनी ज्यादा जरूरत थी, जहाँ से है वो सही। जैसे मेरी लड़की थी वैसे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी लड़की में नहीं दिख रहा है जैसे मेरी लड़की थी। पर मेरे को विश्वास था, वो कैसे भी घूमती थी इधर उधर, पर मैं जानती थी कि रोशनी कैसी है। वो ग्लास में दो, ग्लास आपको चाहिए? नहीं नको मला पाणी। प्लीज 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 थोड़ा लीजिए उसके बाद। 1 year has passed, but for these families, June 12 never ended. Questions remain. Answers don't. What exactly happened? Why did it happen?
who is accountable. Even today, certainty remains elusive. And when grieving families say they were offered additional compensation in exchange for promises not to pursue questions in the future, the issue becomes larger than money. Because grief cannot be settled and silence cannot be purchased. Over the past 1 year, we spoke to the families of other crew members as well. Different homes, different cities, different stories. Yet, the same emptiness, the same unanswered questions, the same vacant chair somewhere in the house. Perhaps pain is not something that should always be interrogated. Sometimes it should simply be heard. But a nation must ask itself why it stopped listening, why these families were left carrying memories while institutions carried on, why the loudest conversations happened on television while the quietest voices stayed inside these homes. The photographs remain, the diya continues to burn, that cat still curls up beside her mother, and in this home, every corner still remembers Roshni. Sky loves her. Wish Sky had loved her back, held her tight while she was falling from the sky. A year gone by, and somewhere between the sky above and this silent room below, a family continues to miss a daughter who learned to fly and left for the sky far too soon. Along with Ankit Salvi, in Mumbai, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT. अच्छा, वो लोग देखेंगे. आराम से सबने साइन करके दिया. Pretty beautiful soul, you will be missed. Rest in peace, my dear Ima. Dear you, wishing and praying for a better living. Life will be missed by the entire AML families. हाँ तकलीफ होगा. पर जाना है, मुझे देखना है कि उधर होगी तो देखूंगी ना, आवाज दूंगी उसको. सब जगह में ढूंढा, नहीं मिली. ये लोग गए थे तभी मैं बोली तुम आवाज दो उसको, आएगी भाग के. मैं जाऊंगी तो आएगी. उसको जो पसंद है वो भी लेके जाऊंगी खाने के लिए, वो आएगी.